धमकी देने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। और जो अपराधी धमकी देना भी एक अपराध है। नहीं, धमकी, जो अपराधी होते हैं रियल कल्प्रेट, वो धमकी नहीं देते, वो सीधा अपराध करते हैं। आप बताइए। तो खतरा है यार, उसके घर पर गैलेक्सी अपार्टमेंट में गोलीबारी हुई, संपत नेहरा जो गैंगस्टर था इसकी वो पकड़ा गया, उसने कहा कि हाँ मुझे सलमान को मारने के लिए अपॉइंट किया था, वो सारी चीज़ें है राजस्थान पुलिस ने, तो उसकी जान को तो खतरा है ही, इतने बड़े स्टार की। मैंने कब मना किया सलमान खान की जान को खतरा नहीं है? मैं तो फिर कहता हूँ भैया, सलमान खान सवेरे का दूसरे दिन का सूरज देखो तो ये मान के चलो भगवान को धन्यवाद दो, अल्लाह को धन्यवाद दो कि तुम्हें दूसरे दिन का सूरज देखने को मिल रहा है। कब जाओगे, कब जाओगे ये तुम नहीं जानते, लेकिन जिस दिन जाओगे उस दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने वो जघन्य अपराध किया है जिसकी सज़ा केवल बन के रह गई है। आज अगर तुमने घूस देके, रिश्वत देके अपनी सज़ा से नहीं बचे होते तो आज तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। एक अपराधी जेल में बंद हो करके सज़ा काट के निकलता है तो उसके विरुद्ध में उसके जो लोग होते हैं वो भी उसको माफ़ कर देते हैं, लेकिन और वो आदमी शांति से अपनी बाकी जीवन को गुजारता है। तुम तो रोज़ डर डर के वो ज़िंदगी गुजार रहे हो जो तुम्हारी सज़ा से ज़्यादा बदतर है तुम्हारे लिए, और ये सिर्फ इसलिए कि तुमने एक ऐसे बच्चों को मारा जिसकी सज़ा, और कानून से बचने के लिए पैसे दे करके ऐसे गंदे वकीलों को अपने साथ खड़ा किया जिन्होंने तुम्हें जो वास्तव में कानून की सज़ा आपको मिलनी चाहिए थी उससे बचा दिया। और अब जो सज़ा, उसका ये कहना है कि मैंने मारा ही नहीं है, उसका परिवार का कहना है कि उसको कभी कॉकरोच नहीं मारा, वो क्यों मारेगा? तो सही कहते हैं, कॉकरोच नहीं मारा इसने। मैं कब कह रहा हूँ कॉकरोच मारा इसने? इसने हिरन के बच्चों को मारा। क्यों? कॉकरोच को मार के उसको पका के खाया नहीं जा सकता था, उससे उल्टी आती, उकाई आती है। अगर किसी कोई दे दे भाई ये कॉकरोच हमने मारा है, बढ़िया खाना है, खा लो। वर्ल्ड में कॉकरोच की कोई डिश नहीं बनती, लेकिन बच्चे, हिरन के बच्चे की तो डिश बनती है जो सलमान खान और उसके साथ के लोगों ने मार के बनाई और खाई। अफसोस इस बात का है खाली सलमान खान को सज़ा क्यों हो रही है। इसके साथ उस दिन जितने भी थे टीवी वाले, कैमरे वाले, खान पान वाले, इसके यार दोस्त, उन सबको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो सलमान खान को मिलने जा रही है। नहीं बच सकते सलमान खान, कब तक बचोगे, कब तक? ये वो जघन्य अपराध है जो आपने न केवल हिरणों के साथ किया है, हिरणों के पालकों के साथ किया, उनके माँ बाप के साथ किया, और इस देश के कानून के साथ किया। इस देश के कानून को पैसा दे करके खरीदना, झूठ बोल करके सज़ा से बचना, ये एक ऐसा अपराध है जो किसी भी कानून के द्वारा माफ़ नहीं किया जा सकता। तुमने वो अपराध किया है, तुम्हारी सज़ा तो ऑलरेडी निश्चित है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। मैं इतना ही कह सकता हूँ बाकी लोगों के लिए, अगर गलती करते हो तो छाती ठोक करके कहो कि हाँ मैंने ये किया, और उसकी जो सामाजिक सज़ा है वो स्वीकार करो, और समाज की उस सज़ा को स्वीकार करने का तुम्हारे अंदर दम नहीं है तो कोई भी अपराध मत करो। और अपराध आखिर करते ही किस लिए? अपनी हवस के लिए, अपनी लालच के लिए, अपनी शौक के लिए। आखिर क्यों? उन हिरन के बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो तुम्हारे पास नहीं आए थे, तुम उनके पास गए थे, उनके घर में गए थे उनको मारने के लिए। भुगतो अब, इसको तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन किसी और की, सलमान खान की भी जान लेना तो जायज़ ही नहीं हो सकता। इतना बड़ा स्टार है, करोड़ों की फॉलोइंग है उसकी, वो भी एक चैरिटी काम करता है, तो उसकी भी ज़िंदगी एक बहुत महत्वपूर्ण। तो तुम्हारा कहना है जो स्टार होते हैं उनको हर तरह का अपराध करना अलाउ है? कोई अपराध करना अलाउ नहीं होता। तो फिर आप ये बात कैसे कहते हैं इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा स्टार है? अरे जाने कितने स्टार आए और चले गए, आज तो लोगों को नाम भी नहीं पता उन स्टारों का। जो कभी सुपर स्टार हुआ करते थे कोई याद भी नहीं करता उनका। लड़कियों के साथ नाच करके, गाने गाने से स्टार बने, लोगों का मनोरंजन किया, स्टार बने। इसको क्या कहते हैं? भाड़। पहले इसको कहा जाता था, भाड़ कहा जाता था लोगों को। इनका बड़ा नाम होता था। जब रात में नाचने पहुंचते थे तो पूरा मोहल्ला, पूरा सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, उस क्षेत्र के लोग 1000, 2-2 हज़ार, 5-5, 10-10 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। जब ये नाचते थे लड़कियों के साथ में भाड़पने में तो लोग ताली बजाते थे और पैसे लुटाते थे। तो क्या ये बहुत बड़े लोग हो जाते थे? इनकी औकात क्या होती थी? समाज के लिए क्या करते थे? कुछ नहीं। वही इन्होंने फिल्मों में किया है। पहले आपके साक्षात करते थे, अब फिल्मों की शूटिंग में करते हैं। तो इसका मतलब इनको लाइसेंस मिल गया कोई भी अपराध करने का? आप ये कहना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल।
फिर ये बताइए आखिर उस हिरन को किसने मारा? अगर इन्होंने नहीं मारा तो वो क्या वहां के लोग झूठ बोल रहे हैं? ये क्यों कांपता हुआ, पेशाब करता हुआ, डरता हुआ सोता है डेली रात को? आखिर क्यों? वो कहाँ डरा हुआ? वो तो अब दुबई टूर पे भी जा रहा है, अब जा रहा है। साथ में कितने लोग जा रहे हैं पुलिस वाले इसके साथ में? दिखाई नहीं देता? पूरी जीप भरी रहती है पुलिस की इसकी सुरक्षा के लिए। अगर नहीं डरता तो अकेला निकल के तो दिखाए जरा। ज्यादा नहीं, 2 चक्कर लगा ले। बॉम्बे का रहने वाला है ना, इसको बोलो बॉम्बे में एक हाई कोर्ट नाम की चीज है, जाए हाई कोर्ट का एक चक्कर लगा के अकेला आए, ये घर नहीं वापस लौट पाएगा। 2 स्टेशन है, वीटी स्टेशन और एक चर्च गेट। दोनों स्टेशनों में एक चक्कर लगा के आए। ज्यादा देर की नहीं कह रहा हूं, मात्र आधा घंटा रुक जाए वहां पे। आधे घंटे के बाद वहां पे इसकी खाली बॉडी मिलेगी। इसमें इतना भी दम नहीं है वहां जाके चक्कर लगा ले। ये जानता है मैंने जो अपराध किया है इसकी सजा अब खाली मौत रह जाएगी। इन्हें एक नहीं, इसने कई अपराध किए हैं। समाज के साथ विश्वासघात किया है इसने, कोर्ट के साथ विश्वासघात किया इसने, काले हिरन के साथ विश्वास किया, हिरन के समाज के साथ विश्वासघात किया। इसने जो किया उसको मारने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति वहां खड़ा होता है तो वो कोई गलत काम नहीं करता। अगर आपके बेटे को कोई मार दे तो आप उसको माफ कर देंगे? मरते मरते तक माफ नहीं करेंगे। वो जो दर्द होता है ना, वो किसी के मरने का जो दर्द होता है वो ऐसा होता है किसी भी आदमी को रात में सोने नहीं देता। सोते सोते कलप के उठ जाता है, फिर रोता है। ठीक करे वकील साहब, लेकिन मौत उस की दर्द को इसने पैदा किया है 50 लोगों के सीने में। इसको क्या मिला? अरे इसको मांस खाना था तो वहां पर किसी कसाई की दुकान पे जाता, इसको मांस मिल जाता, पका के खाता, किसने मना किया? लेकिन उन काले हिरन के बच्चों को, हिरन को भी नहीं, हिरन के बच्चों को इसने मारा। इससे ज्यादा गंदा घिनौना काम क्या हो सकता है? अरे किसी भी जानवर का वो रास्ता क्या बचा है? इसकी कोई रास्ता नहीं है। इसका यही आए मेरे पास, मैं जो कर सकता हूँ करूंगा इसके लिए। वो रास्ता तो मैं नहीं, वो रास्ता मैंने, आपने पिछली बार भी इंटरव्यू लिया था, मैंने मना कर दिया, बता नहीं, मैं आज भी नहीं बताऊंगा। इसकी सजा है, भुगते ही अपने आप ही। अगर इसके दिमाग में एक बार भी कोई बात आएगी तो आएगा मेरे पास, मैं बताऊंगा क्या करना है। लेकिन सलमान खान अपने आप में एक ऐसा उदाहरण होगा इस देश में, बाकी जितने भी अपराधी हैं उन सब के लिए, कि अगर तुम अपराध करते हो तो छाती ठोक के करते हो, हिम्मत से करते हो, तो उतनी ही छाती ठोक के, उतनी ही हिम्मत से उस अपराध की सजा को भी भुगतने की तैयार रहो। अगर नहीं रहोगे तो कोई ना कोई विष्णु ही निकल के आएगा बंदा, और वो तुम्हें, तुम्हारे परिवार को, सबको साफ कर देगा। लेकिन वो अगर माफी मांग, आज मैं एक बात कह रहा हूं, सलमान खान अकेला मरेगा या इसकी पूरी फैमिली जाएगी ये मैं नहीं जानता। क्यों एक नहीं 3 हिरन के बच्चों को मारा है। अगर इसकी पूरी फैमिली गई तो उसका दोष सलमान खान के ऊपर होगा और किसी के ऊपर नहीं होगा। चाहे सलमान खान के पिता हों, बच्चे हों, पत्नी हों, इसकी आपके गर्लफ्रेंड हो। क्यों शादी तो इसने की नहीं, गर्लफ्रेंड इसने बहुत सी पाली हैं, शादी नहीं की इसने, एंजॉय करता रहा अपनी लाइफ को, अच्छी बात है, हर किसी को राइट है। लेकिन इसकी फैमिली में कोई ना कोई तो और जरूर होंगे, मुझे डाउट है। आज मेरे को इस बात का संदेह हो रहा है कहीं ऐसा ना हो सलमान खान के साथ उसकी फैमिली भी जाने को तैयार बैठी है। उसकी साली, उसकी गर्लफ्रेंड तो खुद उसके बचाव में उतरी है, सोमी अली क्या नाम है उसका कह रहा है कि बहुत अच्छा इंसान है सलमान। लॉरेंस बिश्नोई की गलतफहमी है, उसको दिमाग नहीं है, मैं उसको समझाऊंगी। अगर क्या समझाएगी? वहाँ के हिरनों को नहीं मारा इसने? अगर हिरनों को नहीं मारा तो इसके विरुद्ध वहाँ के लोगों ने FIR क्यों करा, ये गवाही क्यों दी? पैसे लेने के लिए ली। उन्होंने पैसा लिया सलमान खान से, पैसा मांगा इसके लिए। अरे सलमान खान के उस गले में चाकू रख कर के, बिना चाकू रखे, इस तलवार की नोक जो उसके गले में फंस रही थी, इसके नाम पे इसको छोड़ने के लिए वहाँ के लोग 10 करोड़ भी मांगते तो दे देता उसको। आखिर वकीलों के ऊपर तो खर्च किया है इसने करोड़ों, उसको 10 करोड़ देने में क्या फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी ने 1 रुपया भी नहीं लिया इससे। ये अपने बाप में ये प्रूफ है कि वहाँ के लोग सच कह रहे हैं, और सच के लिए
वो किसी भी कीमत पे सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे। इसकी गर्लफ्रेंड इसके साथ वहाँ एंजॉय करने नहीं गई थी, और ये गर्लफ्रेंड तो अभी बनी होगी, पूछो इससे आज पहली गर्लफ्रेंड है। पहली गर्लफ्रेंड, तो इससे पूछो कि दूसरी गर्लफ्रेंड कौन कौन सी थी इसकी, मालूम पड़ेगा, अपने आप मालूम पड़ेगा उसको। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। तुलसीदास जी ने कहा है, आज उनकी आधी चौपाई याद आ रही है, जो जस करही सो तस फल चाखा, नरक जाओ अब क्यों पछताता। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है, अब नरक जाने से लिए क्यों पछता रहे हो, भुगतो अपने कर्मों को। धन्यवाद वकील साहब। सुप्रीम कोर्ट के वकील एमएल शर्मा की ये बात जरूर मायने रखती है कि सलमान खान पर यह आरोप है कि उसने बिश्नोई समाज को बड़ी रकम देने की अप्रोच की थी, लेकिन बिश्नोई समाज की तरफ से इसको स्वीकार नहीं किया गया था। हाँ, वो लोग इतना बड़ा दिल जरूर रखते हैं कि अगर सलमान खान माफ़ी मांगता है तो समाज माफ़ करने को तैयार है, जिसके ऊपर सलमान खान और उसकी फैमिली को गंभीरता से सोचना चाहिए। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि वहाँ के सलमान खान के माफ़ी मांगने पे वो लोग माफ़ कर देंगे। मैं ये कह रहा हूँ वो टाइम गया, 20 साल पहले माफ़ी मांगता जाके खड़े होकर के। अब ये किसी भी कीमत पे सलमान खान को बिश्नोई समाज का बच्चा भी माफ़ नहीं करेगा, कोई माफ़ नहीं करेगा। इसकी एक सज़ा निश्चित हो चुकी है और वो सलमान खान को भुगतनी होगी, वो है मौत। शुक्र मनाए कि खाली सलमान खान ही जाए, इसका परिवार का और सदस्य न जाए। लेकिन ये भी हो सकता है सलमान खान के खेले जाने जो पैतरे हैं, जो खेल रहा है आज, इसकी वजह से कहीं इसका पूरा परिवार लपेटे में न आए।